नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और आपके साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। हिंदू धर्म में कई धार्मिक कार्य और पूजा पाठ में सुपारी और जनेऊ का इस्तेमाल होता है। सुपारी सभी मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल की जाती है। कहा जाता है कि पान के पत्ते पर यदि साबुत सुपारी रखकर भगवान गणेश को अर्पित किया जाए तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक सुपारी की तरह सनातन परंपरा में यज्ञोपवीत या जनेऊ एक महत्वपूर्ण संस्कार है। जनेऊ में पवित्र 3 धागे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। तो चलिए जानते हैं सुपारी और जनेऊ के कुछ उपाय जिन्हें करने से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद और शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो महाराज जी, आज का टॉपिक सुपारी और जनेऊ को लेकर है, लेकिन इस पर मैं आपकी टिप्पणी लूँ, इस पर आप प्रकाश डालें उससे पहले मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई शंका है, अगर आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं महाराज जी से जुड़कर, तो आप इन नंबरों पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर एक बार मैं बता देता हूँ, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नंबर है 0120715377 ये पहला नंबर, और दूसरा नंबर जो उस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है वो ये है कि 012071533826। तो अपना सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। महाराज जी आपके प्रश्न सुनेंगे, लेकिन आपसे अपील यही है कि जब आप अपना प्रश्न पूछे उससे पहले अपना नाम, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान स्पष्ट रूप से बता दें ताकि हम आपके सवालों का सही जवाब आप तक पहुंचा पाएं। महाराज जी, अब मैं आपका रुख करूंगा। आज का जो टॉपिक है मैं चाहूंगा उस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है कि सुपारी और पान का तो संगम एक साथ रहता ही है। पान यदि हम खाते हैं तो पान पर सुपारी रखते हैं, तभी वो पान बहुत ही उपयोगी बनता है। और हमारे धार्मिक कार्यों में तो इसका बड़ा महत्व है। मांगलिक कार्यों में भी अभिन्न अंग माना जाता है सुपारी को और पान को। अत्यंत आवश्यक है पत्ते पर, पान के पत्ते पर साबुत सुपारी भगवान को अर्पण करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक सुपारी की तरह सनातन परंपरा में यज्ञोपवीत और जनेऊ का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। जनेऊ में पवित्र 3 धागे जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में देखे जाते हैं उनका प्रतीक होता है, उनका प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सुपारी और जनेऊ से जुड़े बहुत सारे उपाय होते हैं और ये उपाय सिर्फ आर्थिक समृद्धि प्रदान करने वाले तो होते हैं, बल्कि कैरियर में सफलता दिलाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, आज का जो आपने आशीष जी यहाँ ये सुपारी और पान वाला महत्व की बात की है, इसके बहुत बहुत उपाय भी हैं। ये बल्कि संपूर्ण पत्ता पान का उसमें सुपारी रख करके भगवान को अर्पण करने से आर्थिक समृद्धि प्रदान करते हैं, बल्कि कैरियर में सफलता दिलाते हैं। तो इसके उपाय के बारे में बात करें, यदि आप कहीं किसी समस्या में फंस गए हैं या कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में गणेश जी के रूप में आप सुपारी को और माता जी की पूजा करें और सुपारी पर जनेऊ बांध करके गणेश जी को अर्पण करने से आपके सभी संकट मुक्त हो जाते हैं। यानी पान के पत्ते पे सुपारी को जनेऊ से लपेट करके और गणपति को अर्पण करें तो आपकी मनोरथ, सकल मनोरथ सिद्ध होगी और आपके संकटों से आपको मुक्ति मिलती है। तो बड़ा छोटा काम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम है। वहीं आपको बता दें कि आप अपने करियर को लेकर के बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में हैं और कई बार प्रयास करने के बाद आपको करियर में यदि सफलता नहीं मिल पा रही है, ऐसे में आप शुभ मुहूर्त में एक पान के पत्ते पर घी में कुमकुम को डुबो करके और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब इस पत्ते पर जनेऊ और सुपारी रख दें।
इस पत्ते को बांध लें और अब आप इस पान को पत्ते को अपने कमरे में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां कोई छुए ना, छू ना सके। आपको कुछ ही दिनों में इस उपाय का असर दिखाई देने लगेगा। यदि आप अपने करियर को लेकर के बहुत संवेदनशीलता में करियर को देखना चाहते हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय से आपको जरूर लाभ होगा। आर्थिक समस्या से जो लोग जूझते रहते हैं, तो सुपारी को जनेऊ के साथ अपने घर की तिजोरी पर आप रखें। जहां आप अपना धन रखते हैं वहां रख दीजिए। यदि आप चाहें अपने इष्टदेव को सुपारी और जनेऊ अर्पण करना चाहते हैं, तो आप अपने इस प्रयोग को अपनाइए। आर्थिक स्थिति आपकी समृद्ध और मजबूत बनेगी और वहीं आपको काफी भविष्य में करियर को लेकर के या आर्थिक दृष्टि से कमजोरी को लेकर के मुसीबतें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ये बड़े बड़े छोटे छोटे उपाय बड़े बड़े कार्यों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो देखिए आशीष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज आपने प्रसंग रखा है। मैं समझता हूं कि सभी दर्शकों के लिए बहुत ही फलित रहने वाला है। जाहिर तौर पर महाराज जी, सुपारी और जनेऊ के जो उपाय आपने बताए हैं, विशेष तौर पर ये हमारे जीवन में कैसे लाभकारी हो सकते हैं, इसको जानना बेहद ज़रूरी था। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इसके बारे में बताया, इस पर प्रकाश डाला। अब मैं तमाम दर्शक जो हमारे इस वक्त हमको देख रहे हैं महाराज जी, अब हम चाहेंगे कि एक एक करके सभी की कॉल अटेंड की जाए ताकि उनके प्रश्नों का जवाब आप दे पाए। मैं चाहूँगा कृपया करके आप पहले कॉलर जो भी हैं आप अपना नाम बताएँ, जन्म स्थान, जन्म का समय, जन्म की तिथि, और आप महाराज जी से बात कर सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं गोपाल प्रसाद गौतम बोल रहा हूँ। जन्म स्थान तो मथुरा है मेरा, परंतु डेट ऑफ बर्थ और समय क्लियर नहीं है। पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि शनि की क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शनि की दृष्टि स्टार्टिंग में दिक्कत ज्यादा देती है या अंत में, मेरी राशि कुंभ राशि है, तो क्या शनि का प्रभाव मेरे ऊपर चल रहा है और कब तक मेरा समय खराब है सर? देखिए, आपको हमने प्रश्न कुंडली से देखना चाहा है। गोपाल जी, आपका प्रश्न में ये आता है कि शनि आपको कोई भी शुभ फल देने में अभी समर्थ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप भगवान कृष्ण की नगरी में बैठे हैं, वहां आपको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप कीजिए। 3 माला 7 माला जब आप ये करेंगे तो शनि राहु केतु जो भी हैं वो सब आपके पक्ष में होते चले जाएंगे। लेकिन आपके पास ना समय है ना तारीख है, इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहूँगा गोपाल जी कि आप डरे मत। कुंभ राशि है, आपका समय बड़ा शुभ चल रहा है। बृहस्पति द्वितीय स्थान पर आपको गोचर से बहुत सपोर्ट कर रहा है। बिना संकोच के आप ये कीजिए। आर्थिक समस्या से यदि आप जूझ रहे हैं तो फिर सुपारी को जनेऊ के साथ अपने तिजोरी में रख दीजिए, आपको धन संबंधी समस्या से मुक्ति मिलेगी। यदि आपको अपने भविष्य को लेकर के कोई संकट आ रहा है तो फिर पान के पत्ते पर सुपारी को स्वास्तिक बना करके और गणेश जी को अर्पण कर दीजिए। आपकी ये सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। ठीक है, अगले कॉलर कृपया करके आप अपना नाम बताएं, जन्म तिथि, जन्म का समय, और महाराज जी से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। जी खुश रहें, आयुष्मान। पंडित जी, मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। बच्चे की जन्म तारीख है 6 अगस्त 2009 रात्रि 11:57। उसका नाम गणेश है। उसका भविष्य कैसा है और उसको क्या सब्जेक्ट दिलाएं जिसमें वो ज्यादा उन्नति करे? आपके बेटे को बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आपके बेटे को आप बायो दिला दीजिए,
साइंस बायो दिलाइए, ये जरूर सफलता प्राप्त करेगा। वहीं चूंकि इसका राजेश का मूल मालिक मूल त्रिकोण में जाके स्वक्षेत्री हो रहा है, ऐसे में बच्चा बहुत तरक्की करने के लिए आप इनको बायो दिलाइएगा, जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। और प्रतिदिन इनको गणपति को ध्रुवार्पण करने के लिए कहें, ये करने से भी इनको मन की एकाग्रता मिलेगी। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ये बोल करके दुर्वा चढ़ाइए। बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर, आप अपना नाम बताएं, जन्मतिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान बताते हुए महाराज जी से प्रश्न पूछिए। मैं आचार्य सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र कुमार। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। हेलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य, और 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है, जन्म स्थान है रतनगढ़। तो ये पूछना चाहता हूँ मैं आचार्य जी, शनिवार को जैसे तिल चढ़ाते हैं तो दूध उस पे सीलिंग पे पहले चढ़ाते हैं या उसको बाद में चढ़ाते हैं? जैसे काले तिल है वो शनिवार को चढ़ाते हैं, तो उसके दूध है वो पहले चढ़ाते हैं या बाद में चढ़ाते हैं? पानी तो पहले चढ़ाते हैं, थोड़ा इसको बताएं। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ये बात सही है और ये बात भी सही है कि ये प्रश्न इतने लोगों के काम आने वाला है। भगवान शिव को दूध पीने से विष का असर कम होता है, इसलिए भगवान शिव के लिए दूध चढ़ाने से, पुनः सुनिए, जो विष पान किया भगवान ने उसका असर कम हो जाता है। भगवान शिव का शरीर जलने से बचता है। दूध अर्पण करने के पीछे कारण एक तो ये, दूसरा कारण यह है कि आपको संपूर्ण प्रकार की, भगवान को जब दूध में बूरा मिला करके दूध अर्पण किया जाता है तो वो धन धान से परिपूर्ण करता है। और काले तिल डाल करके दूध अर्पण किया जाता है, या फिर तो इससे आपके स्वास्थ्य में थोड़ा ठीक होता है। भगवान शिव को मंत्रोच्चार के साथ में धतूरा, दूध, फूल, बेल पत्र, सुपारी, पंचामृत अर्पित करने से संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है, यदि व्यक्ति एक साथ करता है तो। इस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कई विधि विधान बताए गए हैं, जिसमें भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, दूध अर्पण करने का उल्लेख तो आपको हमने बताया, लेकिन शिवलिंग को दूध चढ़ाने के पीछे पौराणिक मान्यताएं बहुत रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था वो संसार के लिए बेहद खतरनाक था, जिसका पान भगवान शिव ने कर लिया था। विष पीने की वजह से भगवान शिव का शरीर जलने लगा। तभी वहां उपस्थित देवी देवताओं ने उनके ऊपर जल चढ़ाना शुरू किया, लेकिन कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। सारे देव देवताओं ने भगवान को दूध अर्पण किया तो उसका असर हुआ, और उसी से वहीं से ये दूध चढ़ाने की क्रिया और प्रक्रिया शुभारंभ हुई। इसे दूध अर्पित करने की परंपरा जो है, उसके साथ में काले तिल चढ़ाते हैं तो स्वास्थ्य ठीक होता है, बूरा मिश्रण करके चढ़ाते हैं तो धन धान की वृद्धि होती है, और पंचामृत चढ़ाते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर, आप अपना नाम बताएं और आप महाराज जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी आपका प्रश्न है। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका जन्म है 11:57 रात्रि, मुलाड़ा, अंबाला। उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपके बेटे का भविष्य की बात करें तो इन्हें बहुत मंगल शुभकामनाएं। ये बेटा बहुत ही भाग्यशाली है और बड़ा ओजस्वी रहेगा। 2 बहन भाई होते हैं। आपका मकान पूर्व की दिशा में होता है। आप इस बच्चे के लिए कोई चिंता ना करें, लेकिन इनके हाथ से सप्तधान यदि प्रतिदिन पक्षियों को डलाना के लिए प्रेरित करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा।
जिसमें जौ, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल तांबे के पात्र में सिरहाने की तरफ रख के सोएं और सुबह पक्षियों को डालना शुरू करें। ये कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले दर्शक, अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप महाराज जी से जुड़ सकते हैं इस वक्त लाइव और अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। आखिरी के कुछ मिनट बचे। जी मैं शिवानी बोल रही हूँ। प्रणाम गुरुजी। मैं अपनी बच्ची माई के बारे में जानना चाह रही थी। इसका जन्म 29 अक्टूबर 2005 सुबह 6:30 बजे नीम का थाना में हुआ है। गुरुजी ये जानना है कि इसका करियर कैसा रहेगा और इसका भविष्य, करियर कौन सी दिशा में और भविष्य कैसा रहेगा। देखो, आपकी बेटी को चंद्रमा की महादशा चल रही है। केतु इनका लग्न में बैठा हुआ है और शुक्र का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है। और जो चंद्रमा इनका है वो इनका 12वें घर में बैठा हुआ है। चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी हो रहा है। कन्या लगन से चंद्रमा का क्रियात्मक स्वभाव अशुभ हो रहा है। चंद्रमा सिंह राशि यानी मित्र राशि में बैठा हुआ है। पूर्ण क्षमताओं को प्रकट करने नहीं देता है। बच्ची बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य का लाभ नहीं ले पा रही है। ऐसे में आप डरिए मत। आप अपनी बेटी को प्रतिदिन पढ़ने के लिए कहें और भगवान शिव को गुलाब के फूल अर्पण करके सूर्य को जल चढ़ाने के लिए प्रेरणा दीजिएगा। अवश्य लाभ होगा। आप ये कीजिए, जरूर लाभ होगा। कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 बात कि बच्ची के लिए आप प्रतिदिन काले कुत्ते को यदि रोटी इनके हाथ से देते हैं तो और भी लाभ की स्थिति बनती है। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। चलिए महाराज जी, अब वक्त की सुइयां जो हैं वो इशारा कर रही है कि हम लोग राशियों पर चलें और आप बताएं कि किसकी राशि आज क्या कह रही है महाराज जी। देखिए आशीष जी, ये बात सही है कि प्रातः काल उठते ही सभी के मन में ये आशा रहती है कि आज का दिन हमारे लिए कैसा रहने वाला है, शुभ या कुछ अनुचित तो नहीं जी। और इसके जानने की उत्सुकता में हमारे टीवी को खोल करके जी न्यूज राजस्थान चैनल पर बैठ जाते हैं और अपनी दैनिक राशि फल को देखने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, विभिन्न ग्रह व नक्षत्रों के प्रभावों को लेकर के ध्यान में रख करके राशिफल का सटीक आकलन हम करते हैं। प्रयास करते हैं कि आपको आपका दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना, ये बताने का प्रयास करते हैं। और इसी के चलते बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों का आज किसी पर आकर्षण हो सकता है। आज आपके मन ही मन उसे दिल दे बैठेंगे। ऐसे में किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए जल्दीबाजी से बचें और उन्हें पूरा समय देने का प्रयत्न करें। वहीं आज आपके परिवार में सामंजस्य बिठा करके चलने से आपको लाभ होने वाला है। और भाई हम आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज के दिन किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा होने की संभावना दिखाई देती है। इसे बिल्कुल ना करें, अन्यथा बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है और बढ़ सकती है, जो बाद में आपके लिए प्रायश्चित व कष्टदायक रहने वाली है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। बाजार में किसी के साथ बैर भाव आज आपका हो सकता है, जिससे आपके नए शत्रु बनेंगे। किसी को भला बुरा कहने से बचें और सभी के साथ अपना व्यवहार संयमित बनाए रखें। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज शेयर मार्केट में यदि आपका पैसा कहीं लगा हुआ है तो उसमें लाभ मिलेगा। पैसा कहीं अटका भी है, क्षमा कीजिए, पैसा कहीं अटका भी है तो वापस आने की संभावना दिखाई देती है। आज के दिन धन प्राप्ति के पूर्ण संयोग बने हुए हैं। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों की। कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राएं अपने काम में कम रुचि लेंगे।
राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय लोगों को आज कुछ अच्छा करने का अवसर जरूर मिलेगा, जिसका लाभ भविष्य में आपको बहुत होने वाला है। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोग। किसी दोस्त से बेवजह ही अनबन हो सकती है, इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें, कुछ भी उल्टा ना बोलें। आज परिवार का माहौल धार्मिक बना रहेगा। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोग। आज तुला राशि वाले जो कुंवारी बच्चे बच्ची हैं और विवाह के योग हो चुके हैं, उनका समय अब विवाह तय होने की स्थिति में आ रहा है। अपने जीवन साथी के साथ जो शादीशुदा लोग हैं बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं। आज का दिन आप दोनों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के लिए। जिस बात को लेकर कुछ दिनों से विचार या सोच विचार में पड़े हुए थे, वह आज आप जरूर संपन्न करेंगे। भाई बहन किसी एक का स्वास्थ्य आज खराब होने की संभावना दिखाई देती है। परिवार में सामंजस्य बना करके चलें, यही आपके हित का रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों की। आज बिजनेस में अपने प्रतिद्वंदी से चुनौती आपको मिलेगी, लेकिन आपका ध्यान कहीं और होना संभव होता है। परिवार में किसी बात को लेकर बहस होगी, लेकिन समय रहते सुलझ भी जाएगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग। आज के दिन घर में कोई मेहमान आपके आ सकते हैं, जो ज्यादातर समय उधर ही व्यस्त आप रह सकते हैं। सभी के साथ आपका स्वभाव मिलजुल वाला रहने के कारण आपको लेकर सकारात्मक माहौल बनेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों। आज के दिन भगवान की भक्ति में ज्यादा मन लगेगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा। सभी के साथ आपका व्यवहार मृदुल व विनम्रता पूर्वक रहने वाला है। आज आपको जो भी निर्णय करते हैं उसे सोच समझ करके निर्णय करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और उसके बाद क्रियान्वित करना ही उचित रहेगा। परिवार में कोई खुशखबरी आज कुंभ राशि वाले लोगों को मिल सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज आप यदि व्यापार में हैं तो व्यापार में कुछ समझौते नए हो सकते हैं, जो आपको लाभ की स्थिति में रहने वाले रहेंगे। कुछ चीजों में खर्चे आज आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन वह इतने मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि आप बहुत वित्तीय प्रबंधन को लेकर सावधान सावचेत हैं। इसलिए आपके निर्णय आज आपको सराहनीय बनाने में बहुत सहयोग करेंगे। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। चलिए महाराज जी, आज के विषय और राशियों पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीष, जय श्री राम। तो जाहिर तौर पर आज का विषय सुपारी और जनेऊ कितना महत्वपूर्ण है और इसको आप कैसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, कैसे इसका उपयोग करके आप अपने बिगड़े हुए कामों को बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर महाराज जी ने अपनी राय रखी। कल फिर जुड़िएगा, कल फिर भागफल पर किसी अन्य टॉपिक पर आपसे बात करेंगे, महाराज जी से तमाम प्रश्नों को भी समझेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।